Hello, ladies and gentlemen. How are you all doing that side? I'm all fine. How are you guys doing that side? कैसे हो? So welcome to our YouTube channel. So without any further delay, let's dive into next 25 sets of questions जो हम लोग कर रहे थे यूपीएससी सीडीएसई मैथ्स का पेपर 2023-1 का. So question number 1 to 25 we have already solved in a part A of our video, and today we'll be solving 26 to 50. So let's get started. Okay. Kara, let m and n be natural numbers. Okay. So what is the minimum value of m plus n such that 33m plus 22n is divisible by 121? Okay. So can we write? So basically पूछ रहा है कि ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है. Can we write it as 3m plus 2n divided by 11 into 11? बेसिकली ये 11 ये 11 कट गया. कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 3m plus 2n बेसिकली जो है वो डिवाइड होना चाहिए 11 से. ठीक है. 11 से डिवाइड होने के लिए इसकी वैल्यू 11 होनी चाहिए. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट द वन ऑफ द सॉल्यूशंस. ओके. सो अगर हम लोग m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो क्या होगा? 9 plus 2 which is equal to 11. So basically one of the solution is 3, m is equal to 3 and n is equal to 1. But let's say there's a catch, but be careful, there's a catch. They are asking that what is the minimum value. Okay. So this is only one solution for this expression given over here. Okay. तो अब अगला सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो है m और n का वैल्यू एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. ठीक है. एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. और कैसे घटेगा? m बढ़ेगा, अगर m बढ़ेगा घटेगा 2 से तो n जो बढ़ेगा घटेगा 3 से. ठीक है. लेट से बढ़ाते हैं. ठीक है. तो m अगर बढ़ रहा है 2 से तो m की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक है. और n की वैल्यू जो है घट रही है 3 से तो n की वैल्यू हो जाएगी -2. ओके. अब सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है. m इज इक्वल टू 5 डालते हैं तो 15 आएगा और n की वैल्यू -2 डालते हैं तो -4 आएगा, विच इज आल्सो गिविंग यू 11. ओके. तो कह रहा है आपको व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. ओके. तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा. एंड ऑल्सो देयर इज वन ऑफ द सॉल्यूशन एज 4 एज वेल. ओके. इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाते जाओ. m की वैल्यू 3 2, अगर 7 ले लो और इसको -5 और करते हैं. ठीक है. -2 -3 विच इज -5. आप इसको सॉल्व करोगे तो 21 -10 विच इज अगेन 11. ठीक है. तो इसी तरह सॉल्यूशन जो है अगर m की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू घटेगी, इसलिए. ठीक है. तो अपन लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाल लिया ऐसे गैस करके, बाकी के दूसरे सॉल्यूशन ऐसे प्लस और माइनस बढ़ाते घटाते करके निकाल लिए. पूछ रहा आपसे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट्स से प्रोडक्ट इज नंबर्स आर ए एंड बी का वैल्यू दिया हुआ 2160. ठीक है. एंड देयर एचसीएफ दिया हुआ है 12. ठीक है. तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ है. यहाँ पे 2160 प्लग इन करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2160 डिवाइडेड बाई 12. ओके. 180. So LCM is 180, HCF is this much. Okay. और कह रहा है if the sum of the squares of two numbers is 4896, a square plus b square is 4896. Okay. and पूछा है then what is the mean of the two numbers? So a plus b by 2 का वैल्यू क्या है? ठीक है. तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे a plus b का होल स्क्वायर. okay. which is a square plus b square plus 2ab. तो a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू दिया है 4896 प्लस 2ab का वैल्यू दिया हुआ है. ab का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ इंटू 2 कर देते हैं.
या 0, 6 इंटू 2 12, 43। ओके, हो जाएगा 6 और 11 और 3 11 12, 96। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9216। ठीक है, रूट अंडर। अब इसको सॉल्व करते हैं 9216 को। 999 81 11 16। 8 टाइम्स अगर करते हैं, 8 टाइम्स, फिर डू इट 8 टाइम्स, सो 114। Okay, so let's check the calculation. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. A square plus b square is 4896 and 2160. Okay, 426. Okay, 9216. Okay, 9216. Let's do 186 into 6. ओके, सो ये बेसिकली यहाँ पे 98 नहीं, यहाँ पे 96 होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू हो गया 96। आपसे पूछा है मीन a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एज ऑफ क्यू एक्सीड्स द एज ऑफ पी बाई 3s। तो p का एज मान लिए p है। ठीक है, q का एज क्या हो जाएगा? p प्लस 3 हो जाएगा। R, the age of R is twice the age of P. R is equal to 2P. Further, the age and the age of Q is twice the age of S. And the age of Q is twice the age of S. Okay. Q का एज जो है S का ट्वाइस है, तो S का एज क्या होगा? P प्लस 3/2। और कह रहा है और S का जो डिफरेंस है, ठीक है, सो 2P माइनस P प्लस 3/2 इज इक्वल टू 30। ओके, सो लेट्स डू दिस। 4P माइनस P माइनस 3 इज इक्वल टू 60। सो 3P इज इक्वल टू, इधर आ गया 63, सो P इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब पूछ रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो P हो गया 21 और ये हो गया 24, तब इन दोनों का सम आपका आ गया 45। सो 45 इज योर आंसर। एनी डाउट लेडीज एंड जेंटलमैन? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट in the comment section. I'll let you know. Also, please do like, share, subscribe, and comment onto this video, this channel. We work really hard to make this happen for you guys. Okay, sorry. So next question, if A, B, C are the sides of the triangle ABC, okay, so root A plus root B minus root C is always, okay, ये पूछा है कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c जो है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स है ABC के। ठीक है, तो पूछा है कि रूट A प्लस रूट B माइनस रूट C ऑलवेज क्या होगा। ठीक है, इतना तो पता है कि सम ऑफ, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, sum of any two sides, okay, sum of any two sides is always greater than the third side। ठीक है, let's say A plus B is greater than C। अब अगर sum of A plus B जो है ग्रेटर देन C होगा, तो दैट मीन्स A plus B minus C will always be positive। okay, this will give us a number which is greater than 0। okay, बस यहीं पे हर एक में रूट लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ कुछ चेंज होगा क्या? प्रॉपर्टीज में चेंज होगा क्या? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। ओके, तो ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, जस्ट द यूसेज ऑफ आइडेंटिटी एंड नथिंग एल्स। ओके,
चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज। क्या कह रहा है? कह रहा है देर आर 4 bells which ring at an interval of 15 minutes, 25 minutes, 35 minutes and 45 minutes respectively. If all of them ring at 9 a.m., how many more times will they ring together in 72 hours? इजी क्वेश्चन है। 15 मिनट में कर रहा है, 25 मिनट में कर रहा है, 35 एंड 45 में। इसका निकालते हैं एलसीएम। तो 5, 25, 35, 15, 1, 5, 7 and 3। okay, तो 75, तो 75 into 21, 157। ओके, सो दिस इज द एलसीएम। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 15 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, 35 मिनट के बाद, 40-45 मिनट के बाद जब बजता है, तो अगली बार ये चारों घंटी इतने मिनट के बाद एक साथ बजेगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दिए। अब आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, 1575, 2, 127, 356, 360, 15। ठीक है, तो ये 26 घंटे 1/4। ठीक है, 26 आवर्स और 15 मिनट्स के बाद एक साथ और बचेगा। ठीक है, तो अगर 26 घंटे के बाद अगर बज रहा है एक साथ, तो 9 बजे एक साथ पहले बजा, तो 72 घंटे में कितनी बार बजेगा? 2 ही बार बजेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 72 ही घंटे, तीसरी बार बजने के लिए 72 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। इट विल मोर देन 72 आवर्स। ओके, सो योर आंसर इज 2। चलिए चलो मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि कह रहा है लेट ए बी सी एंड डी बी फोर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, लेट ए बी सी एंड डी बी फोर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 200। तो इफ एस इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ माइनस ए माइनस वन रेस टू द पावर ए प्लस माइनस वन रेस टू द पावर बी प्लस माइनस वन रेस टू द पावर सी प्लस माइनस वन रेस टू द पावर। ठीक है, तो आप समझते हैं। ठीक है, लेट से पहला केस है। ठीक है, सारे के सारे ऑड है। ठीक है, ऑड है। ठीक है, लेट से अब सारे के सारे ऑड, लेट से सारे के सारे इवन है। ठीक है, लेट से सारे के सारे जो है इवन है आपकी। ठीक है, तो वन मोमेंट या ठीक है, मानते हैं सारे के सारे जब इवन है, बोले तो 50-50। ठीक है, इवन 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 इवन। ठीक है, मान लीजिए ये सारे हैं 50, 50, 50 एंड 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एस का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब है हमारे पास एक और वैल्यू है। अब इवन 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 ऑड। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कैसे वो होगा, फोल्ड आउट करेगा। ठीक है, 3 इवन है, एक ऑड है, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, इवन प्लस इवन इज इवन, अगेन इवन प्लस इवन इज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, बट यहाँ पे अपन लोग इवन से काम कर रहे हैं, तो ये वाली केस तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगेन है इवन इवन ऑड ऑड। ठीक है, इवन प्लस इवन इज इवन एंड, और इवन प्लस इवन इज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड एंड ऑड प्लस ऑड इज इवन, विच विल इवेंचुअली गिव अस इवन। ठीक है, दिस विल गिव अस इवन। तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। ये 50 है, ये 50 है, ये मान लेते हैं 25 है, ये 75 है। ठीक है, 50 डालेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा अगेन -1। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? फिर से 0। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं जेंटलमैन। ठीक है, तो अब एक और केस लेते हैं यहाँ पर। एक ही नंबर सिर्फ इवन है, बाकी के ऑड है। ठीक है, बाकी के ऑड है, तो इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑड एंड ऑड प्लस ऑड इज इवन,
एंड इवन प्लस ऑड इज ऑड। ओके, तो ये भी ये ऑड देगा। अपन लोग क्या बात कर रहे हैं, इवन पे, तो ये वाली केस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अब अपन लोग एक और केस देखते हैं, ऑड प्लस ऑड, मतलब चारों की चारों वैल्यू ऑड है। ठीक है, तो ऑड प्लस ऑड इज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, प्लस ऑड इज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, एंड ऑड प्लस ऑड इज इवन। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखना ये है कि चारों जो है ऑड है। मान लिए एक 25 है, एक 75 है, एक फिर से 25 है, और एक 75 है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अगर आप इसको पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू -1 आएगी, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1 आएगी। ठीक है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4। और भी कोई कोई केस बचा है क्या? बस आप इसी को घुमा घुमा करके लिख दो, कोई पोजीशन आगे पीछे हो जाए। ठीक है, मतलब ये वाली इवन यहाँ पे हो जाए, बाकी के सारे ऑड हो, या फिर ये वाली इवन यहाँ हो जाए, बाकी के सारे ऑड हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एस की जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी ओनली 3। ठीक है, चलिए जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम्म कह रहा है 97 रेज टू द पावर 30 -14 रेज टू द पावर 30। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, 10 टू द पावर 2 -3 टू द पावर 2। ठीक है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? चेक करते हैं, 100 - 9 91। ठीक है, तो 13, तो ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जब भी इवन पावर हो, ठीक है, तो इसका जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है, इनफैक्ट कोई भी नंबर हो, इवन हो ऑड हो, यहाँ पे पावर में, तो ये अब इसके ना डिफरेंस से ऑलवेज डिविजिबल होता है। ठीक है, सो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 97 - 14 विच इज 83। ठीक है, बट नॉट 83, नीदर ये नॉर ये, इट इज डिविजिबल बाय 83। ठीक है, बट it is not divisible by 37। why? Because we can only conclude that अगर ये 37 को, if 37 was to divide these two, इसको फिर इंडिविजुअली भी इसको डिवाइड करना होता। ठीक है, आप चेक कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, you will eventually find out that these numbers are not divisible by 37। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 83। यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नया नंबर दे दिया है 37, एंड देर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, कि जो आप फाइंड करो कि 37 से ये कैसे डिविजिबल है। ठीक है, और अगर 37 से अगर इसको डिविजिबल होना है तो इंडिविजुअली 97 रेज टू द पावर 30 -47 रेज टू द पावर 30, इन दोनों को डिविजिबल होना होगा। और यहाँ वाले केस में दोनों ही इन चीजों से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो व्हाट यू सी ओवर हियर इज दैट रिमाइंडर इज 14, और आप यहाँ पे भी आप इसको काट पीट करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो पहला क्वेश्चन है आपका लॉग 50/10। ठीक है, अब इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 10 × 10, and this value is 1, and this value is 1। okay, और 1 प्लस log 5 × 10। ठीक है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि log 1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1 है। ठीक है, बाकी के जो भी है सारे इरेशनल है। ठीक है, आप इसको जो है, अगर इसको p/q के फॉर्म में होना होता, ठीक है, मान लीजिए log 5/10 को p/q में फॉर्म होना होता, अज्यूम कर लिए कि रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब तो ये बेसिकली क्या होता, 5 = 10 रेज टू द पावर p/q हो जाता। ठीक है, और 5 रेज टू द पावर 10 p/q अगर हो जाता तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 5 = 5 रेज टू द पावर p/q इंटू 2 रेज टू द पावर p/q, ऐसे भी लिख सकते थे। अब इसको यहाँ पर ले आए तो 5 1 - p/q इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर p/q।
है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है, हम लोगों ने इसको मान लिया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में। इनकंसिस्टेंसी ये है कि यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है। इसीलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये वैल्यू, ठीक है, रैशनल नहीं है। दिस इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है। ये वैल्यू आपका इरैशनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली ऑप्शन गलत है। अब दूसरी वाली ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। log 10 बेस 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर इंटू 10। इसके बेस में कुछ नहीं तो ये 1, तो हम लोग इसको 1/2 इंटू log 10 बेस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 1/2। सो 1/2 इज एन irrational नंबर? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज neither 1 nor 2। ओके जनपन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 17 women प्लस 24 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ठीक है। तो एक दिन में करने के लिए कितना चाहिए होगा, 85 women प्लस 120 men, ठीक है। और इस साइड लिखते हैं कि 12 women प्लस 23 men कैन डू इट इन 6 days। तो 72 women प्लस 120 प्लस 18, 138 men will do it in 1 day। ये will do it in 1 day। अब ये दोनों बराबर है। So 85 women plus 120 men is equal to 72 women plus 138 men। अब इधर आ गया तो women हो गया 13 women is equal to 18 men। तो आंसर क्या होगा, ए। The efficiency of 13 women is equal to 18 men। Okay, let's move to the next question, gentlemen। Yeah, 3 taps A B C can fill a tank in 6 hours, ठीक है। ए बी सी जो है 6 घंटे लेते हैं, ठीक है। सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 hours, ठीक है। टू फिल द टैंक when it is empty all the 3 taps are started together, तीनों को एक साथ खोला गया। after working for t hours the tap C is closed and the tank is filled in 8 more hours, ठीक है। टी टाइम तक चला दिए, उसके बाद फिर टैप सी को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर 8 घंटे लगे सबको इसको ए और बी को मिलके इसको भरने में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 48 यूनिट, ठीक है, 48 यूनिट, ठीक है। तीनों मिल करके अगर भरे, तीनों मिल करके अगर भरे तो 1 घंटे में 8 यूनिट भरते हैं, तभी तो वो 8 × 6 48 यूनिट, ठीक है, 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और सी अलोन जो है 4 यूनिट भर रहे हैं, ठीक है। 8 मोर आवर्स ले रहा है टी के बाद। तो मतलब जब टी के बाद कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी टैप अलोन काम कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी अलोन काम कर रहा है टी टी के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि अगर 8 घंटे अगर ले रहा है, ठीक है, तो लेट अस से कि कितने टी टी इक्वल टू कितना है, ठीक है। तो अगर 8 घंटे ए बी और सी कर रहा है, ठीक है, तो 8 यूनिट यहाँ पे हो गया। सी अलोन 4 यूनिट कर रहा है, ठीक है। और ए बी सी मिल करके 8 यूनिट्स पर आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 6 घंटा चला होता, ठीक है, अगर 6 घंटा चला होता, ठीक है, टी का टाइम, तो 8 × 6 सारे ही भर देता एक बार में, ठीक है। नहीं, तो बेसिकली यहाँ से ये समझना है कि अगर सी जो है 12 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट अगर भर रहा है, ठीक है, 1 घंटे में, और ए बी सी तीनों मिल करके 1 घंटे में 8 यूनिट भर रहा है, हाँ। तो ए और बी मिल करके
8 माइनस 4, 4 यूनिट भरेंगे पर घंटे, पर आवर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और 8 घंटे ए और बी चले हैं टी के बाद, मतलब इन्होंने 32 यूनिट्स भरा, ठीक है। 32 यूनिट्स भरने का मतलब है कि 16 बचा था, जो टी टाइम था, टी के बाद 8 घंटे चला और 32 यूनिट्स भरा, ठीक है। और यहाँ पे 16 बचा, और जब 16 चल रहा था, ठीक है, तब जब 16 यूनिट बच भर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे थे। और इस वाले पोर्शन में, टी के बाद वाले पोर्शन में ओनली ए प्लस बी काम कर रहे थे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है, तीनों मिल करके 1 घंटे में 8 यूनिट जब भरते हैं, ठीक है, तो उनको 16 यूनिट भरने में कितना टाइम लगा होगा? 2 घंटे लगा होगा, ठीक है। सो योर आंसर इज बी। ओके, I hope the explanation is clear to you all. These questions are very, very simple. Okay. So like, share, subscribe kar dena, please. So we work very, very hard. Okay. A, B, C can complete a work in X days, 1.5 X days and 2 days respectively. If they complete the work together, in what ratio? In what ratio should they be paid? Okay. तो मान लेते हैं ए काम करता है 2 दिन में, ठीक है, तो बी इज ऑब्वियसली 3 एंड सी इज ऑब्वियसली 4, ठीक है। ये इतना डेज ले रहा है, तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर होगा 4, 3, 2, इस रिवर्स ऑर्डर में इनकी एफिशिएंसी है, और इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से इनका पेमेंट होगा होगा सो 36, डी इज योर आंसर। तो जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 36 इज ओवर, नाउ 37, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मान लो आप एन का वैल्यू अगर 2 मान लेते हैं, अगर एन का वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 3 to the power 3, 8 - 2, विच इज 6, 6 इज डिविजिबल बाई 2, यस इट इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। फिर 2 to the power 5, 32 - 2 इज डिविजिबल बाई 5, यस इट इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। 2 to the power 5, 32 - 5 इंटू 8 + 8, ठीक है। ये बेसिकली आ जाएगा 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 120। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3 लेके एक बात देख लो, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी। बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक, ठीक है, तो दिस इज 27, ठीक है, n³ इज 27, केस ए 27 - 3 इज इक्वल टू 24 डिविजिबल बाय 6, and this one 3 to the power 5 is 243 minus 3 is 240, which is again divisible by 5. And over here, case number 3, 243 minus 5 into 27 plus 12. Okay, so this is 5, 5, 2 minus 100, 135, okay, which is equal to 120, which is again divisible by 20, 120, okay. So your answer is C, 1, 2 and 3, okay. तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां भी वेरिएबल्स हो, आप बस वैल्यूज उठाओ और आप इनको सॉल्व कर दो, ठीक है। वैल्यूज उठाओ और सॉल्व कर दो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 कह रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस सम, ठीक है। इस वैल्यू का लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? साइक्लिसिटी 9, 1, 9, 1, 9, ठीक है। 1, 3 ऑड नंबर पोजिशन पे है, तो इस वाले का यूनिट डिजिट होगा 9, ठीक है। अब इस वाले का यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है। 7, 9,
3 1। अब यही रिपीट करेगा, ठीक है। 4 के बाद 8वें बार में और 9वें बार में ये वाली नंबर आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में आपकी नंबर हो जाएगी 6, ठीक है। Yes, I hope this is clear to you all. Let's move on to the next question, gentlemen, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको पूछा है वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली ऐसे कर रहे हैं, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर सही हो जाए, ठीक है। तो ऊपर पे हो जाएगा हमारा √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। √3 + 1 का होल स्क्वायर इज हाउ मच? 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर 2 + √3, ठीक है। दिस इज योर 2 + √3। सिमिलरली मतलब x का वैल्यू आ गया 2 + √3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे y की सिमिलरली, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 - √3, ठीक है। और अब आप यहाँ पे समझो a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, राइट। और अब यहाँ पे देखना a इंटू बी, मतलब x इंटू वाई अगर करेंगे तो a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। तो एक्स वाई का वैल्यू जो होगा a² - b², ठीक है। a² - b² विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे है y का वैल्यू x - y फॉर्म करना है, ठीक है। x - y फाइंड करना है, ठीक है। तो x - y तो कुछ है नहीं, जहाँ पे +y है वहां पे आप -y पुट कर दो। x³ - y³ -3xy इंटू x - y, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर x - y करते हैं, ठीक है। तो 2 + √3 -2 + √3, बस x और y की वैल्यू अपन लोग बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया इस साइड आ करके, तो आ गया 3 इंटू x - y। So 2 + √3 -2 + √3. This is your value of x³ - y³। देखिए क्या क्या जा रहा है, ये दोनों जा रहा है, ये दोनों जा रहा है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे 2√3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√3 मतलब 6√3। अगर अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 2 8, 8 या 24, 24√3 + 6√3। योर आंसर इज 30√3, ओके। कुछ नहीं है, जस्ट द रीअरेंजिंग ऑफ द फॉर्मूलाज। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि x³ - y³ आपका आता है x + y का होल क्यूब के फॉर्मूले में। और ये x और y की वैल्यूज को सॉल्व कर लो, ठीक है, जितना जितना सॉल्व कर सकते हो, एंड देन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, यू विल गेट योर आंसर। चलिए जेंटलमैन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द 15th क्वेश्चन ऑफ द डे। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15। स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड दिया है 15 km/h, ठीक है। It can travel 42 kilometers downstream and 28 kilometer upstream in the same time, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम जब चल रहा था, तो 15 प्लस बोट का स्पीड मान लेते हैं ये x है, ठीक है, विच वाज इक्वल टू 28 अपस्ट्रीम, ठीक है। बोट बोट का स्पीड से अपस्ट्रीम जो स्ट्रीम का स्पीड है उसको माइनस कर दो आप, ठीक है। तो 14 × 28 = 42, ठीक है।
ये हो गया 45 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 30 प्लस 2x। ठीक है, तो अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 3। सो दिस इज योर आंसर। मतलब कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, सॉरी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, बोट की स्पीड 15 kmph ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को माना था x है, और हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 kmph। ओके, I hope you guys understand. I hope you guys understood this equation. This is nothing but speed is equal to distance by time. Okay. दोनों साइड से निकालिए अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और स्पीड 1 और स्पीड 2 को इक्वेट कर दिए। ठीक है, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड को दोनों साइड से इक्वेट कर दिए, T1 T2 को इक्वेट कर दिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम बताएंगे। ठीक है, लगे लगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। ठीक है, पूछ रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मान लेते हैं, फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि हमारे पास 1 ही रुपया है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, 2 साल का है, 1 रुपए का 40% और ऐड कर दो तो 1.4 हो जाएगा ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि 1 प्लस, कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो रेट को आधा कर दो। ठीक है, रेट को आधा कर दिए। ठीक है, और 2 साल में कितने हाफ ईयरली आते हैं, 2 साल में कितने हाफ ईयरली आते हैं। ठीक है, ये 6 6 महीने की वो है। ठीक है, तो कितनी बार कंपाउंड होगी, 4 बार। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दो 4। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 1.1 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, तो 1.21 इंटू 1.21 अगर आप करोगे तो आपकी आएगी 121, आएगी 121 एंड 2 4 2 1 2 1 1 4 6 4 1। ठीक है, 4, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का सीन था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सीन है, तो डिफरेंस कितना है आप कर दो, 6 for 1 is your difference। okay, 6 for 1 is your difference, that's it is your answer। okay, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आ गया आंसर, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द पॉलिनोमियल ए इंटू बी, और ये सारे पॉलिनोमियल वगैरह आपको दिए गए। ठीक है, पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पहला है, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ए बी माइनस ए सी इंटू, आप इसको करोगे तो ये हो गया, इसको इससे करोगे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। ओके, माइनस बी एक्स। Okay, I found this on the web for into a bespoke garage to yoga school ga access square minus cx. Yeah, so we are over here x square minus cx minus bx plus bc। okay, सिमिलरली आप यहाँ पे करोगे तो आएगा बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी प्लस
यहाँ पे आते हैं ए सी माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। एग्जाम सिनेरियो में आप ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप एग्जाम सिनेरियो में ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा ये चीज समझ में आ गया कि हाउ वील बी एबल टू गेट इट, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो हमें सिर्फ इसे ही से मिलेगा, ठीक है, सिर्फ इसी से मिलेगा। और एक चीज ऑब्जर्व करो, माइनस ए बी है प्लस ए पी है, ठीक है, माइनस ए सी है प्लस ए सी minus BCF plus BCF. That's it. That means your coefficient of x square will be 0. Okay. The coefficient of x square will be 0. और अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे सिमिलरली, ठीक है, आप इसको कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए आप ये और ये भूल जाओ, ठीक है। तो आप बेसिकली सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए बी माइनस ए सी इंटू माइनस ऑफ सी एक्स माइनस बी एक्स, सॉरी सी एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस सी एक्स, ए सी माइनस बी सी माइनस ऑफ बी सी माइनस ए एक्स, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, एक्स की कोएफिशिएंट जो है ऐसा आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, आपका ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी, which is nothing but a minus b into b minus c and c minus a, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, अगर आप करते हो तो यू विल गेट इट, यू विल गेट टू नो दैट बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, एक्स की कोएफिशिएंट भी ये वाली सही है, ठीक है। चलिए जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। मान लेते हैं n और x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू टू द पावर 2 मीन्स 4 प्लस 2 क्यूब दैट मीन्स 8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 2, दिस इज 3, ओके। फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2 डाल करके, तो 1 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो इट इज डिविजिबल बाय 3 इज डिविजिबल बाय 1, यस, ठीक है। 3 इज डिविजिबल बाय माइनस 3, यस, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। बस अपने तसल्ली के लिए एक और वैल्यू ले लो, वरना आंसर तो ये है, ठीक है, बोथ ए एंड सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 अगर आप अपन लोग लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर, ओके। सो ये 4 ये कट जाएगी, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा। हम लोग क्या माने हैं, n इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 माने हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, ओके। सो 1 इज डिविजिबल बाय 1, यस इट इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या ली है 2, n की वैल्यू ली है 1, ठीक है, ये हो जाएगी -1, -1 is divisible by -1 as well, okay, so your answer is C। तो जहां भी आपको वेरिएबल दिखे, जहां भी आपको डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिखे, उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको फाइंड करो, ये इट विल मेक योर लाइफ मच मोर इजियर, ठीक है।
Ladies and gentlemen, please like, subscribe, and share our channel. Okay, we work really hard to make this happen for you guys. Okay. Kara, for what value of m? mx square plus mx plus 8x plus 9 is a perfect square. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं. Can we write it like this? ठीक है. अब मान लिया अगर m की वैल्यू 1 होती, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 यही होता. ठीक है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है. इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, दिस इज नॉट a perfect square. ठीक है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बढ़ते हैं आगे. ठीक है, let's say we put in the value of m as 4. ठीक है, तो 4x स्क्वायर plus 12x plus 9. Is it a perfect square? Is it a perfect square? Yes, it's a perfect square. ठीक है, आप सॉल्व कर लो मल्टीप्लिकेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आप करोगे तो ये हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. ठीक है, 2x कॉमन ले लिए, 2x प्लस 3, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 3. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो 4 इज डेफिनेटली योर आंसर. सो 4 इज डेफिनेटली योर आंसर. ठीक है, ये वाली ऑप्शन तो कट गई. ठीक है, अब देखते हैं mx स्क्वायर प्लस x इंटू m प्लस 8 प्लस 9. ठीक है, तो लेट अस पुट इन m इज इक्वल टू 9. तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 9. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 81. ठीक है, तो आपका आ जाएगा 81. कैन वी स्प्लिट द मिडिल टर्म? नो, डजंट सीम टू बी स्प्लिटेबल. ठीक है, तो अब m की वैल्यू डालेंगे 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9. ठीक है, 16 इंटू 9. ठीक है, 16 इंटू 9 144. अब आप इसको कर दो 16x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. ठीक है, 4x कॉमन ले लिए, 4x प्लस 3 प्लस 3 कॉमन ले लिए तो 4x प्लस 3. ठीक है, तो 4x प्लस 3 का ये जो है स्क्वायर है. योर आंसर इज 4 प्लस 16. थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो एग्जाम सिनेरियो में भी ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो. दिस इज नॉट दैट टफ, not that tough question that you cannot really attempt the question or something like that. ठीक है, तो अब आते हैं what we have really talked back is that कि हमें जब भी वेरिएबल दिखे तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट से वैल्यू पुट किए a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी 3 प्लस a माइनस बी ऊपर पे 1. ठीक है, 4a 8. ठीक है, 4a 8 प्लस 4 दैट मीन्स 12. ठीक है, विच इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 37/12. फिर y की वैल्यू है a प्लस बी बोले तो 3/4 प्लस ए बी बोले तो 2. a प्लस बी इज 3. ओके, आप इसको करोगे हो जाएगा 9 प्लस 8 तो 17/12. ठीक है, तो x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है. ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करो x माइनस ए. ठीक है, x माइनस ए. ठीक है, तो x इज हाउ मच 37/12 माइनस 2 मतलब 24/12 का होल स्क्वायर माइनस
y is 17/12 माइनस 1, ठीक है। आप इसको करोगे तो आएगा 13 डिवाइडेड बाय 12 का होल स्क्वायर माइनस 5/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इज 18/12 and a minus b is 8/12, ओके। तो आप इसको कर दो 2 3 6 12 2 2 कट गया, ठीक है, बचा 1, ठीक है। व्हाट इज 1? व्हाट डिड वी अज्यूम एज 1? was b, ठीक है। तो b स्क्वायर इज 1, ठीक है, 1। सो योर आंसर इज बी, ठीक है। आप कोई भी दूसरी वैल्यू लेकर के देख लो एक बार, यहाँ पे सेम रिजल्ट्स आएंगे। आप ए की वैल्यू ले लो, लेट से ए की वैल्यू ले लिए 1, बी की वैल्यू ले लिए 0, ठीक है। वी टुक सच वैल्यूज ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। कि हमारे लिए सॉल्व करने में आसान हो, तो हम लोगों ने ऐसा वैल्यू लिया, ठीक है। चलिए जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है cos रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, which is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta, ठीक है। तो कह रहा है थीटा का वैल्यू जो है 0 और √2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 0 और √2 के बीच में होना चाहिए, बट ये दोनों नंबर नहीं चलेगा। जहां पे आपको tan 45 दिखे, ठीक है, सिंपली आप जहां पे आपको tan थीटा दिखे, ठीक है, आप tan 45 डिग्री पुट करो, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला केस इवेलुएट करते हैं। cos 45 इज हाउ मच? 1/√2 टू द पावर 4 माइनस sin 45 का भी यही वैल्यू है, तो मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो गया। 2 tan 45, ठीक है, 2 tan 45, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 2, ये वाली ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 45 का वैल्यू कितना होता है? कोसिकेंट 45 का वैल्यू होता है, कोसिकेंट 45 का वैल्यू होता है √2, ठीक है, प्लस कॉट 45 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा का वैल्यू है √2 माइनस कॉट थीटा का वैल्यू है 1। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे √2 + 1, तो ये वाली ऑप्शन जो है करेक्ट है। cos 45 माइनस साइन 45, ठीक है, √2 1/√2 का स्क्वायर एंड 1/√2 का स्क्वायर 0, ठीक है। tan 45 यहाँ वैल्यू 1, ये भी 0, ठीक है, तो ये भी सही है। ऐसा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है आपको एग्जाम पेपर में। अगर आपको आइडेंटिटी याद है दैट्स ओके, बट आई डोंट वर्क आउट विद द आइडेंटिटीज, ओके। आई वर्क आउट विद दिस वे, जहाँ पे भी tan दिखा वहां पे आप tan 45 पुट करो, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है 1, और फिर आपको होता है कैलकुलेशन इजी, क्या। अब यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा, ठीक है, थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 5 है। हाँ, दिखने में 5 नहीं लग रहा, बात अलग है, बट जस्ट अज्यूम कि ये वाली वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है। तो tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा क्या है, ठीक है, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट प्लस सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा tan थीटा साइन कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा 5/13, तो 5/13 का उल्टा 13/5,
होल स्क्वायर इंटू कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा है 13/12 माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा किसका होता है, टैन का, टैन यहाँ पे फाइंड किए थे 5/12/5, तो 5/12 -1, ठीक है। ये हो गया आपका 25/5, 5 स्क्वायर 25, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका कितना, 8/12, ये हो गया वैल्यू, ये वाली वैल्यू 8/12, ठीक है। 8/12 बोले तो 2/3, ठीक है, 2/3, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू, ये कैलकुलेट करेंगे 25, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका 8/12, सो 2/3 रेज टू द पावर -2, ठीक है। और जब -2 है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है। तो ये हो गया 9/4, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 225/4। डी इज योर आंसर। आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन यू अंडरस्टैंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और आगे बढ़ते हैं, बस 3 क्वेश्चन और है। आपको क्या पता है कि जहाँ पे भी आपको tan दिखे वहां पे tan 45 पुट करना है, ठीक है। तो tan 45 और cot 45 दोनों का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो tan 45 cot 45 रेज टू द पावर 8 कर दो तो उतना ही आएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा इज आल्सो 2, ठीक है। पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन इजी ऑप्शन। अगर इस वैल्यू, अगर अगर यहाँ पे m का वैल्यू 2 आ जाता है, ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग ये वाली हटाते हैं तो हो जाएगी 4, ठीक है। फिर अगर इसको इधर लाते हैं, ठीक है, तो √m+2 अगर इधर लाते हैं तो सॉरी सॉरी, तो ये 4 - 2 हो जाएगा, फिर से 2, ठीक है। और अगर इसको हटाते हैं तो m+2 हो जाएगा 4, विच मीन्स m इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर योर आंसर इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी के ऑप्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इजी वाली ऑप्शन से ऑप्शन आ गए, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। बाकी के ऑप्शन को भी अगर आप लेके भी करोगे तो इट्स नॉट दैट क्लमजी, वी जस्ट पुट इन 2 ओवर हियर, वंस यू स्क्वायर इट तो ये वाली रूट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगेन यू विल स्क्वायर इट तो ये वाली रूट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो वैल्यू आएगी 2 × 2 × 4, 4 × 2 8, 8 -2 6, ठीक है। तो फिर आप उसको स्क्वायर करोगे तो ये वाली रूट खत्म हो जाएगी, 36, m+4 इज इक्वल टू 36 - 4 32, यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है आपकी 32, आपको m की वैल्यू चाहिए कितनी, 2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। दैट्स इट जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 - 4 साइन थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू जो है 0 और 90 डिग्री के बीच रिवॉल्व करता है। अगर इस वैल्यू को माइनस होना होगा तो इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा होना होगा, ठीक है। इस वैल्यू को ज्यादा जाना होना होगा। और साइन 30 की मैक्स वैल्यू है, ठीक है। साइन 30 की जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। तो 6 जो कि होती है साइन 90 पे, ठीक है। तो 6 - sin 90, so 4 × 1, which is basically 2. Just a damn easy question. Everyone was supposed to do it without using pen and paper. Okay. चलिए जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 × cos स्क्वायर 30 डिग्री, 2x sin 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री, 6 tan ये, ठीक है। सबकी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो 4 × cos 30 is how much, 0, √3/2, cos 30 is √3/2, okay। So √3/2, √3/2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, ठीक है, 4 × √3/2 का स्क्वायर प्लस 2x sin 30 is 1/2 माइनस
cot 30 is √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू tan 15। अब tan 15 को cot 90 माइनस 75 भी तो लिख सकते थे, मतलब इसको cot 15 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0, दोनों बराबर है, ठीक है। tan cot रेसिप्रोकल होती है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। तब यहाँ पे आ गया 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये दो कट गया, हमें बचा x माइनस √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, तो यहाँ और ये भी +3 था -3 था, और ये x के लिए 6 इधर चले जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। सो 6 इज योर आंसर। So, ladies and gentlemen, with this we come to end of part B of our UPSC CDS Maths का 2023 first वाले का question paper का that we are solving. Okay, we have solved the half of the paper. In the next coming days, you will be receiving part C and part D as well. Okay, so till then, keep practicing. Okay, keep practicing. And yes, please, for God's sake, do not forget to like, share, and subscribe to our channel. It really helps us motivate. It gives a lot of motivation for us to do so. Okay. Chalo, buddy. Let me call it a day. Jai Hind. Bye.